नेक्स्ट टॉपिक है सोशलिज्म इन रशिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914, यानी कि 1914 से पहले रशिया में सभी तरह की जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो क्या थी, इलीगल थी, गैरकानूनी थी। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी was founded in 1898 by socialists who respected Marx ideas। मार्क्स के विचारों को रिस्पेक्ट करने वाले जो सोशलिस्ट थे उनके द्वारा 1898 में रशिया में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है वो क्या की गई, बनाई गई। हाउ एवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि सरकार के आतंक के कारण जो है ये एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ऑपरेट जो है वो की जाती थी, यानी कि एक गैर कानूनी संगठन के रूप में इसको चलाया जाता था। इट्स सेटअप ए न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स। और इस पार्टी के द्वारा अपने न्यूज़पेपर जो है वो निकाले गए, मज़दूरों को संगठित जो है वो किया गया और साथ ही हड़तालों को भी ऑर्गेनाइज्ड जो है वो किया गया, हड़ताल भी आयोजित किए गए। Some Russian socialists felt that the Russian peasants' custom of dividing land periodically made up them natural socialist। कुछ जो रशियन सोशलिस्ट थे वो ये फील करते थे, वो ये महसूस करते थे कि रशियन जो पीजेंट हैं उनमें जो समय समय पर अपने जो लैंड को डिवाइड करने का जो कस्टम है, यानी कि समय समय पर अपने ज़मीनों को बांटने की जो प्रथा है वो उनको नेचुरली क्या करती है, सोशलिस्ट जो है वो बनाती है। यानी कि इस वजह से रशिया के जो किसान हैं वो क्या हैं, वास्तविक रूप से जो है वो क्या हैं, सोशलिस्ट हैं, समाजवादी हैं। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। और इसलिए वर्कर्स नहीं बल्कि जो किसान होंगे वो रशिया में रिवॉल्यूशन के जो होंगे क्या होंगे, वास्तविक मेन फोर्स होंगे, मुख्य जो होंगे क्या होंगे, शक्ति होंगे यूरोप के किसी अन्य देश की जो है वो तुलना में। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंत तक देश का जो कंट्री साइड था, यानी कि जो रशिया का ग्रामीण इलाका था, वहाँ पे जो सोशलिस्ट थे वो क्या हो गए थे, एक्टिव जो हो चुके थे, सक्रिय जो हो चुके थे। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी इन 1900 और 1900 में उनके द्वारा सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी जो है वो क्या की गई थी, बनाई गई थी। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट राइट एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स। और ये जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी, ये इसके द्वारा किसानों के लिए स्ट्रगल जो है वो किया जाता था, किसानों के लिए संघर्ष जो है वो किया जाता था। और साथ ही नोबल क्लास की जो ज़मीनें थी, यानी कि नोबल क्लास जिन ज़मीनों के ओनर थे, इनके द्वारा ये डिमांड की जाती थी कि ये सारी ज़मीनें, यानी कि नोबल क्लास की ज़मीनें जो है वो पीजेंट क्लास को क्या कर दी जाए, ट्रांसफ़र जो है वो कर दी जाए, पीजेंट क्लास को दे दी जाए। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स। किसानों के मुद्दे पर जो सोशल डेमोक्रेट थे, यानी कि जो सामाजिक प्रजातांत्रिक विचारधारा के लोग थे, वो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज पार्टी से, यानी कि समाजवादी क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों से क्या थे, डिसएग्रीड थे। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। लेनिन का मानना था कि जो पीजेंट कम्युनिटी है, किसान समुदाय है, वो एक यूनाइटेड ग्रुप जो है वो नहीं है। ठीक। सम वर पुअर एंड अदर रिच, क्योंकि किसानों में कुछ जो है वो क्या है, बहुत गरीब हैं और कुछ जो है वो क्या हैं, अमीर हैं, रिच हैं। सम वर्कड एज लेबरर्स वाइल अदर्स वर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स, क्योंकि इनमें से कुछ जो किसान हैं वो क्या है, गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ जो है वो लेबर के रूप में, यानी कि मज़दूर के रूप में काम करते हैं, जबकि कुछ उसमें से जो है वो कैपिटलिस्ट के रूप में, यानी कि पूंजीपति के रूप में काम करते हैं और वो मज़दूरों को, यानी कि नौकरों को काम पर जो है वो रखते हैं, यानी कि लोगों को नौकरियां देने का काम करते हैं। गिवन दिस डिफ्रेंशिएशन विद इन देम दे कुड नॉट ऑल पार्ट ऑफ ए सोशलिस्ट मूवमेंट। और इन सारे डिफ्रेंशिएशन के कारण, इन सारे अंतरों के कारण वे सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा जो है वो नहीं हो सकते हैं। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी
वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के क्वेश्चन पर, यानी कि संगठन की रणनीति के मुद्दे पर क्या हो गई, पार्टी डिवाइड हो गई, बट गई। व्लादिमीर लेनिन हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप थॉट दैट इज ए रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक ज़ारिस्ट रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड disciplined should control and discipline control the number and the quality of its member। व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक पार्टी के जो है वो हेड थे, लीडर थे, उनका मानना था कि जो है रशिया जैसे जो रिप्रेसिव कंट्री है, यानी कि एक दमनकारी जो देश है, वहाँ पर रिवॉल्यूशन करने के लिए पार्टी का अपने सदस्यों की संख्या और उनके क्वालिटी पर, यानी कि उनके स्तर पर नियंत्रण होना जो है वो क्या है, ज़रूरी है। अदर मेंशेविक थॉट दैट दिस पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी डिवाइड होने के बाद वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक को बोल्शेविक कहा गया और दूसरे को मेंशेविक कहा गया। बोल्शेविक के लीडर जो थे वो कौन थे, जो है व्लादिमीर लेनिन थे, और दूसरी जो थी वो मेंशेविक पार्टी थी। तो मेंशेविक पार्टी का मानना था कि पार्टी के दरवाजे जो हैं वो सभी के लिए खुले होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है ए टर्बुलेंट टाइम द रशियन रिवोल्यूशन। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, यानी कि रशिया जो क्या था, एक निरंकुश देश था। Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to the parliament। अन्य यूरोपियन देशों के विपरीत जो है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भी जो वहाँ का शासक जार था वो पार्लियामेंट के अधीन जो है वो क्या था, नहीं था। ए टर्बुलेंट टाइम, यानी कि उथल पुथल का समय, द 1905 रिवॉल्यूशन और 1905 की क्रांति। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, रशिया जो था वो क्या था, एक ऑटोक्रेटिक कंट्री था, यानी कि ऑटोक्रेटिक मोनार्कियल सिस्टम था, निरंकुश राजशाही व्यवस्था थी। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, इवन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के विपरीत, या ये कहा जाए कि अदर यूरोपियन जो रूलर्स थे, शासक थे, उनके विपरीत 20th सेंचुरी की शुरुआत में भी जो रशिया का राजा, जिसको जार कहा जाता था, वो पार्लियामेंट के अधीन जो था वो नहीं था। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। और रशिया में जो लिबरल्स थे, यानी कि जो उदारवादी थे, उनके द्वारा इस स्थिति को ख़त्म करने के लिए लार्ज स्केल पर कैंपेन जो है वो चलाए गए, लार्ज स्केल पर अभियान जो है वो चलाए गए। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवोल्यूशनरीज दे वर्कड विथ peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution। 1905 के रिवॉल्यूशन के दौरान जो है संविधान की रचना के लिए जो सोशल डेमोक्रेट्स थे और जो सोशल रिवॉल्यूशनरीज थे, दोनों ने मिल करके इस रिवॉल्यूशन के दौरान जो है किसानों और मज़दूरों के साथ जो है वो काम किया। They were supported in the empire by nationalists in Poland, for instance, and in Muslim-dominated areas by jihadists who wanted modernized Islam to lead their society। और कहा जाए तो इनका जो समर्थन था साम्राज्य के अंतर्गत, यानी कि रशियन एम्पायर के अंतर्गत, नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवादी, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए पोलैंड में, एंड मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ और मुस्लिम प्रभुत्व वाले इलाकों में जेडिडिस्ट के द्वारा किया गया, यानी कि जदीदियों के द्वारा किया गया, जो कि अपनी सोसाइटी में, यानी कि अपने समाज में मॉडर्नाइज इस्लाम को जो है वो चाहते थे, यानी कि आधुनिक इस्लाम को जो है वो चाहते थे। तो उन जेडिडिस्टों के द्वारा जो है इनका सपोर्ट जो है वो किया गया।